अस्सलाम वालेकुम। जब भी आप बर्ड्स की ब्रीडिंग करवाएं तो आपके जहन में होना चाहिए कि ना तो हमने फीमेल को स्ट्रेस में आने देना है और ना ही मेल को थकावट में मुब्तला होने देना है, क्योंकि फीमेल अगर स्ट्रेस में आएगी तो उसके अंडों में उतनी ग़िज़ाइयत नहीं होगी कि आप उनसे सेहतमंद चूज़े निकलवा पाएँ। और अगर मेल थकावट का शिकार होते हैं तो उनके अंदर से वो ज़रूरी हार्मोन जिसे हम टेस्टोस्टेरोन का नाम देते हैं, उसका लेवल कम होना शुरू हो जाता है। दोनों सूरतों में ब्रीडिंग के अच्छे नताइज हमारे सामने नहीं आते। तवज्जो कीजिएगा, एक नौजवान मुर्गी की गर्दन से परों का इतनी ज्यादा मिकदार में गिर जाना, दिन ब दिन अंडों की शरह का कम होना और मुर्गियों का खुद को ऐसे अलग थलग किसी जगह पे छुपाने की कोशिश करना, इन तीनों का आपस में गहरा ताल्लुक है। और उसकी वजाहत कुछ इस तरह से है जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं। एक वक्त में एक ही मुर्गी के साथ एक से ज़्यादा मुर्गों का क्रॉसिंग करना, मेटिंग करना उस फीमेल को शदीद तनाव में लाता है। अब इस तनाव की वजह से मुर्गी ना सिर्फ अंडों में नागा करना शुरू कर देती है, बल्कि उसके अंडे अगर आप बतौर जरहेज़ या फर्टाइल अंडे इस्तेमाल करना चाहें तो उनमें जरहेज़ी यानी फर्टिलिटी कम होगी और अंडों से चूज़ों का तनासब भी कम निकलेगा। अगर तनासब अच्छा आ भी गया तो आगे चलकर चूज़े बहुत गैर मयारी होंगे, बहुत कमज़ोर होंगे। बड़ी उम्र की मुर्गियाँ या बूढ़ी मुर्गियाँ बाज़ औक़ात मोल्टिंग की वजह से, इतने लंबे अरसे तक नर के साथ क्रॉसिंग की वजह से अगर अंडों की तादाद कम करती हैं तो ये वजह समझ में आती है। लेकिन एक जवान मुर्गी अपने वज़न के हिसाब से, अपनी उम्र के हिसाब से ग़िज़ा भी पूरी खा रही है, आपने माहौल भी अच्छा दिया हुआ है, उसके बावजूद अंडों की तादाद में कमी हो तो इस पहलू को लाजमी तौर पे मद्देनज़र रखिएगा कि कितनी मुर्गियां ऐसी हैं इफ्लाक में जो खुद को अलग थलग रखने की कोशिश करती हैं, जो खुद को किसी कोने में छुपाने की कोशिश करती हैं। ऐसा बर्ताव कि जिसमें एक वक्त पे एक फीमेल के साथ एक से ज़्यादा मेल्स क्रॉसिंग करते हों, ये देखने वालों के फ्लाक में कभी भी नहीं होना चाहिए। हमेशा आपके साथ शेयर करता रहता हूँ कि 1:8 की रेशो रखिएगा। 1:7.5 की रेशो भी बहुत ज़्यादा कामयाब होती है, यानी 8 मुर्गियाँ 1 मुर्गा या 15 मुर्गियाँ 2 मुर्गे। इससे हमेशा बेहतरीन नताइज आते हैं। जिस वक्त हमारी ये कोशिश होती है ये सोचकर कि ज़्यादा से ज़्यादा जरहेज़ अंडे आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हैचबिलिटी यानी अंडों से चूज़ों की ज़बरदस्त शरह हासिल होगी, तो क्यों ना 4 या 5 मुर्गियों के साथ एक मुर्गा रख लें। अगर आपके पास फ्लाक ही बिल्कुल छोटा सा है जिसमें 8, 10, 12, 16 मुर्गियाँ हैं तो उसमें रिस्क ले सकते हैं, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि मुर्गी मुर्गा का वो तनासब रखें जिससे ना तो तनाव दबाव की कैफियत रहे और ना ही अंडों की पैदावार मुतासर हो।